पटवारी परीक्षा की नियुक्ति को तत्काल रोकने, जांच को सार्वजनिक करने, पटवारी परीक्षा के नए सिरे से एसआईटी गठित करने एवं भर्तियों से संबंधित अन्य मांगों के संबंध में छात्रों ने इंदौर कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन किया। बता दें कि ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 पटवारी परीक्षा मार्च अप्रैल 2023 में आयोजित की गई, जिसके परिणाम आने पर फर्जीवाड़े का संदेह उत्पन्न हुआ। परिणाम स्वरूप छात्रों द्वारा 13 जुलाई 2023 को मध्य प्रदेश के समस्त जिलों में आंदोलन किया गया था। छात्रों की मांगों को ध्यान में रखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने नियुक्तियों पर रोक लगाते हुए एक सदस्यीय जस्टिस राजेंद्र वर्मा समिति गठित की। अभी हाल ही में जांच समिति की रिपोर्ट को बिना सार्वजनिक किए सरकार ने नियुक्ति का निर्णय लिया, जिससे इस परीक्षा से जुड़े लाखों अभ्यर्थियों के मन में शंका उत्पन्न हो गई है। इसीलिए छात्रों ने मांग की है कि नियुक्तियों पर तत्काल रोक लगाते हुए जांच को सार्वजनिक किया जाए। उसी के साथ ही नए सिरे से मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में तकनीकी विशेषज्ञों की एसआईटी गठित की जाए, क्योंकि ये परीक्षा ऑनलाइन थी, इसीलिए इसकी जांच बिना तकनीकी विशेषज्ञों के होना असंभव है। देखिए, मध्य प्रदेश में लगातार पेपर और नौकरियां बिक रही है। 10 लाख 15 लाख में पेपर खरीदे और बेचे जा रहे हैं। और इसका अभी सबसे ताज़ा उदाहरण पटवारी भर्ती घोटाला है, जिसमें पेपर हुआ, पेपर बिका, एक कॉलेज में से 60 टॉपर आ गए, एक क्षेत्र विशेष के सारे उसमें हैंडीकैप्ट में सिलेक्ट हो गए और खूब अलग अलग तरह के अलग अलग घोटाले इसमें हुए। एक ही परीक्षा के अंदर मूल निवासी का घोटाला हुआ है, संविदा में वाला घोटाला, सब तमाम तरह के। सरकार ने जांच के आदेश दिए थे, हमको लगा सरकार जांच करेगी, लेकिन सरकार अब पिछले दरवाजे से तमाम लोगों को संरक्षण दे रही है और ऐसे लोगों की नियुक्तियां करने का काम ये सरकार कर रही है। हमारा सरकार से प्रश्न है, यदि घोटाला नहीं हुआ था तो आपने जांच के आदेश क्यों दिए और उस समय नियुक्तियां क्यों रोकी थी? घोटाला नहीं हुआ तो आप जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने से क्यों डर रहे हैं? जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करिए, युवाओं को बताइए आपने क्या जांच करी है। हमारी सरकार से मांग है कि आप माननीय हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की निगरानी में एसआईटी बनाकर ये पूरी जांच रिपोर्ट पहले जांच की जाए और उसके बाद नियुक्तियां चालू हो। हमको कोई दिक्कत नहीं है। जिन लोगों ने घपले घोटाले किए उनके ऊपर पहले कार्रवाई हो। और उसके अलावा यहाँ पुलिस कांस्टेबल एसआई के लोग बैठे हैं, उसके अलावा शिक्षक भर्ती के लोग बैठे हैं। आज मध्य प्रदेश में अगस्त में जो एग्ज़ाम हुई उनके रिजल्ट नहीं आए, जिनके रिजल्ट आ गए उनकी नियुक्तियाँ नहीं हो गई। तो ये पंचवर्षीय योजना बना दी इन्होंने, 5 साल में एक बार एग्ज़ाम लेंगे और अगले 5 साल में उसके रिजल्ट और नियुक्तियाँ देंगे। हमारा सरकार से कहना है कि एक तो आप केंद्र सरकार ने जो बिल कानून पास किया उस कानून को आप मध्य प्रदेश में लागू करिए। सार्वजनिक परीक्षा बिल, एंटी चीटिंग बिल, उसको आप मध्य प्रदेश में लागू करिए और उसके साथ ही आप एक टाइम पीरियड सेट करिए कि 10 माह के अंदर एग्ज़ाम भी होगी, रिजल्ट भी आएगा, नियुक्ति भी होगी। इस प्रकार ये पंचवर्षीय योजना को मध्य प्रदेश में मत चलाइए। किस बैनर तले सभी छात्र प्रदर्शन कर रहे हो, कितनी मांगों को लेकर आज ज्ञापन सौंपेंगे? देखिए, मध्य प्रदेश के तमाम छात्र नेयू नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन हमारा संगठन है, उसके बैनर तले यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और उसी के माध्यम से तमाम मांगों को लेकर ज्ञापन में अभी आपको दूंगा ज्ञापन, उसमें तमाम मांगे लिखी हुई है, उसको लेकर यहाँ पर तमाम इकट्ठा हुए हैं। कलेक्टर का क्या रुख है अभी तक, कब से आप यहाँ पे? कलेक्टर साहब का रुख तो बड़ा ही निराशाजनक और आश्चर्यजनक है कि वो आकर उनको पूछना चाहिए था कि ये जो लोग जिनको लाइब्रेरी कोचिंग में बैठना था, पढ़ाई करना था, वो इस प्रकार सड़क पर क्यों बैठे हैं? क्योंकि वो भी इसी स्टेज से आए हैं, वो भी लाइब्रेरी कोचिंग में बैठ के तैयारी करके आए हैं और वो आज कोठी में बैठ गए हैं, हमारे ही टैक्स के दी हुई कोठी में बैठ गए हैं। तो वो अब हमारी बातों को सुनने के लिए बाहर नहीं आ रहे, क्योंकि वो सरकार का माध्यम है, वो मुख्यमंत्री तक हमारी बात पहुंचाए, इसलिए हम उनको बुला रहे हैं। वो आए, हमारी बात सुने, उनको अच्छी लगे ना लगे वो अलग बात है, कम से कम आके बच्चों को सुने तो बात तो करें उनसे। ये मांगे सबसे पहले तो MP प्लस का रिजल्ट जारी किया जाए। अगस्त से सितंबर से लगे हुए हैं बच्चे दौड़ने में, अगस्त से लगे हुए हैं दौड़ने में, तो सबसे पहले MP पुलिस का रिजल्ट जारी किया जाए। देन ये पटवारी में घोटाला हुआ है उसको लेके भी मांगे हैं, वर्ग 1 में पद वृद्धि की जाए। बाकी सारी वैकेंसीज में जो घोटाले हो रहे हैं, व्यापम के नाम पे 15-15 लाख में वैकेंसी बिच रही है, पढ़ने वाले लगे हुए हैं बेचारे यहाँ क्या फोड़ रहे हैं। और 15 लाख दे के जो मजदूरी कर रहे हैं, जो जहाँ जैसे पेट्रोल पंप पे काम करने वाले को देख लो, किसी को भी देख लो, 15 लाख दे के वो पटवारी बन गया है। और हम जैसे पढ़ने वालों को देख लो, लाइब्रेरी में घंटों घंटों बैठे हैं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है।
यही है हमारी, इसी को लेके मांगे हैं कि सरकार जल्द से जल्द पूरी करे और सबसे पहले एमपी पुलिस का रिजल्ट जारी करे, बाकी जो रिजल्ट रुके हुए हैं उनको जारी करे और सब वर्ग 1 में भी पद वृद्धि करे और बाकी जो टाइम पे एसआई नहीं आ रही है उसको दे, वर्ग 2 की जो चयन परीक्षा है उसको भी दे, वर्ग 3 की रह गई है वो भी दे। सबको लेके मांगे हैं हमारी, पर्सनली किसी को एक को लेके नहीं है। और सबसे ज़्यादा मेनली तो एमपी पुलिस के रिजल्ट को लेके है, जो कि अभी तक जारी नहीं किया है इन लोगों ने। हम लोग इसलिए आए हैं कि अभी कुछ दिन पहले जो पटवारी का पेपर हुआ था उसमें जो 60 टॉपर थे अपने ग्वालियर क्षेत्र के थे, एक ही कॉलेज के थे, पर उसमें सभी एक ही कॉलेज के 60 टॉपर थे कि 10 टॉपर थे, है ना। तो फर्जीवाड़ा हुआ है तो फिर जो सरकार आई उसने हम लोग को क्लीन चिट दे दी। ऐसा क्यों हुआ? जब फर्जीवाड़ा हुआ तो सीबीआई जांच करना चाहिए, परीक्षा को रद्द करना चाहिए। हम लोग की ये मांगे हैं, अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग भूख हड़ताल जो बनेगा वो कर पड़ेंगे। पटवारी के अलावा भी अन्य पदों को लेकर भी हाँ, जैसे अपने यहाँ जो एमपी में बहुत सारे फर्जीवाड़ा होते हैं, वर्ग 3 में हुआ है, पटवारी में हुआ है, जेल प्रेली में हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसमें हुआ है, एमपीपीएससी में हुआ है, हर क्षेत्र में होता है। तो अपने यहाँ की जो सरकार है वो इतनी अंधी क्यों है? नई सरकार बनने के बावजूद नियम तो बहुत निकाल रही, पर जो अंधविश्वास किया गया बच्चों के साथ, उनका भविष्य खराब हो रहा। आज हम कोचिंग संस्थान चलाते हैं, कितनी कम फीस लेते हैं, पर जो बच्चे उतनी कम फीस नहीं दे पाते हम फ्री में पढ़ाते हैं, हमारा कोई वो नहीं है। पर जो बच्चे देखो मजदूरी करके बाहर से आते हैं, उनकी फीस तो अगर 100 रुपये भी लोगे, 500 रुपये लोगे तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो सरकार जाके पद पे तो बैठ गई पर बच्चों के साथ बहुत धोखा कर रही है। जो सीट वृद्धि की मांग को लेकर यहाँ पर आए नीयू के तत्वाधान में हम लोग पिछले कुछ दिनों पहले 5 फरवरी से लेकर 6 फरवरी तक हमने आयोग के समक्ष धरना प्रदर्शन किया और आयोग ने हमें आश्वासन दिया था कि हमारी मांगों पर 2 दिन में आयोग अपना जवाब देगा, लेकिन आयोग ने 4 दिन का समय लिया और छात्रों के इसमें कोई निर्णय नहीं लिया। छात्रों में लगातार तनाव एवं चिंता का विषय बना हुआ है। लगातार आप देख रहे हैं न्यूज़ के माध्यम से छात्र डिप्रेशन के कारण और तनाव के कारण लगातार सुसाइड और मतलब आत्महत्या की घटनाएं लगातार हो रही है। हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से ये अनुरोध है कि हमारी एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा 2023 की तिथि में बच्चों को कम से कम 90 दिन का समय दिया जाए एवं प्रारंभिक परीक्षा 2024 की सीट वृद्धि करके लगभग 500 सीट की जाए। हमारी ये 2 मांग आज नीयू के तत्वाधान में हमने यहाँ कलेक्टर महोदय के समक्ष प्रस्तुत की है। हम से अनुरोध करना चाहेंगे कि हमारी मांगों को जल्दी से जल्द पूरा किया जाए। हमारी भर्ती में जो भ्रष्टाचार हुआ है ना उसके खिलाफ है और रिजल्ट भी नहीं दे रहे टाइम पे। सबको पता है, सर बता भी रहे हैं 15-15 लाख में सब भर्ती है पूरी, कर रहे हैं। जब तक सरकार कोई अच्छी तरीके से जांच नहीं करेगी, अब जांच ऐसी क्या की है? पहले तो जांच अगर घोटाला नहीं हुआ तो जांच नहीं करवाते हो। आप बोल रहे हैं उनकी सरकार बोल रहे हैं कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ तो सार्वजनिक करो ना रिपोर्ट, अपने आप सामने आ जाएगी कि भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं हुआ है। बस हमारी मांग यही है कि अच्छी तरीके से जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए। कितने पद है जो अभी तक तो रुके हुए? पद तो पूरी रुपये लेके अब तो 24 तारीख को उन्होंने बोल दिया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पटवारी का। 1 तारीख को जो सीएम साहब देंगे ज्वाइनिंग। भर्ती नहीं हुई? भर्ती तो 5 साल में आई, 2017 में हुई थी, 2017 में आई थी वैकेंसी, लास्ट वैकेंसी 2023 में आई है बस। उसके बाद वही 6 साल में भर्ती करवाते हैं, उसमें भी भ्रष्टाचार से करवाते हैं। हर चीज़ में भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार किस तरीके से किया जाता है? भ्रष्टाचार कुछ नहीं, वो तो सिस्टम में से पता नहीं कैसे हैक कर लेते हैं, सिस्टम ही हैक हो जाते हैं ना वो तो। अब तो जहाँ से हमें को अपनी जानकारी पूरी बताया कौन करवा रहा है। तो सागर में एक हमारे खुद सागर के कॉलेज में करवाता है वो, उसने पूरे खुद ने करवाया आबकारी में, पटवारी में किया, उसकी बहू है उसने अपने खुद का भी करवाया, कम से कम 10-15 तुम्हारी पहचान में, एक हमारे गाँव का ही करवाया एक का। तो वैसे तो भ्रष्टाचार है लेकिन मान ही नहीं है सरकार, इसलिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हो? इंदौर में कहाँ पे रहते हैं? इंदौर में खंडवा नाके पे रहते हैं। एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? हाँ, हम भी पटवारी कर रहे थे, पुलिस ही करते हैं। मैं जो है जो छात्रों के द्वारा पटवारी परीक्षा की नियुक्ति रोकने, जांच को सार्वजनिक करने और नए सिरे से एसआईटी गठित करने के लिए उन्होंने ज्ञापन दिया है। यूपीएससी वालों ने ज्ञापन, पीएससी का जो समय अवधि बढ़ाने के लिए ज्ञापन दिया और पदों की संख्या बढ़ाने के लिए इन्होंने ज्ञापन दिया। 2 दिन का समय दे रहे हैं स्टूडेंट की, 2 दिन के बाद यदि उनकी मांगें पूरी होती तो अनिश्चितकालीन आदेश 55 जिलों में जाएगी। जी देखिए, अब हमारा काम शासन तक अपनी बात पहुंचाना, वो हम कर देंगे। बहरहाल फर्जीवाड़े के संदेह को लेकर छात्रों ने अपने स्वर मुखर किए हैं। इंदौर से द नेशन टाइम्स की रिपोर्ट।